Hello guys, Aryan this side and I welcome you all to another analysis video. 14th of October की यहाँ पे हम एनालिसिस वीडियो करने वाले हैं. आई नो मैं काफी दिन से इनकंसिस्टेंट हो गया था, बट द ओल्ड आर्यन इज बैक. रोज आपको एनालिसिस वीडियो मिलेगी, चाहे रात के 1:30 बज रहे हो आज की तरह या रात के 7-8 बज रहे हो, जो भी है. फटाफट से बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल के दिन के लिए कैसा परफॉर्म कर सकता है, कैसा नहीं कर सकता. नॉर्मल एनालिसिस रखने वाले हैं, ज्यादा हम टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं करेंगे. लाइक अड़ाई के 500 है, प्लीज कंप्लीट कर देना. काफी दिन से ट्राई कर रहा हूँ मैं कंप्लीट करने की. स्टार्टिंग ऑफ विद द एनालिसिस, स्टार्टिंग ऑफ विद द स्ट्रक्चर. एक चीज समझते हैं हम छोटी सी. इफ यू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट से अगर आप मार्केट को देखते हो, निफ्टी को देखते हो वनडे के टाइम फ्रेम पे, तो एक सॉलिड अप मूव, फिर एक करेक्शन, फिर अप मूव, एक करेक्शन, फिर एक अप मूव. तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा है. ठीक है, अगर मैं अप ट्रेंड प्रॉपर तरीके से आप लोगों को मार्क करके यहाँ पे दे दूं, तो यू विल फाइंड इट लाइक दिस. ऐसा कुछ आपको यहाँ पे अप ट्रेंड बनता हुआ दिखेगा, एक बहुत ही सिंपल तरीके से, जिसके अंदर एक फ्रेश हाई के बाद मार्केट ने एक फ्रेश लो लगाया. ठीक है, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज यहाँ पे अभी प्रीवियस हाई है हमारे पास, एक प्रीवियस लो है हमारे पास. मार्केट ने इसको ब्रीच करा, इसके आसपास कंसोलिडेट करा, फिर मार्केट ने एक नया जर्नी यहाँ से स्टार्ट करा. तो क्या होता है ना, मार्केट जब भी किसी ट्रेंड में होता है, जैसे देखो दिस इज अ ट्रेंड, राइट? दिस इज अ ट्रेंड. ट्रेंड के बाद क्या होता है, मार्केट अगर यहाँ से फ्रेश हाई बनाने की जगह, जैसे यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल एक वापस बॉटम बनाया, यहाँ बनाया, थोड़ा ऊपर बनाया, बॉटम बनाया, फिर फ्रेश हाई बनाने की जगह यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है या यहाँ पे कहीं पे मूव कर रहा है, तो दिस एरिया बिकम्स एन इनडिसाइसिव जोन, दिस एरिया बिकम्स अ साइडवेज जोन. मार्केट जब वापस से अपने हाई को ब्रीच करके एक नया ट्रेंड स्टार्ट करता है, तब हम देख सकते हैं अपवर्ड मोमेंट है, वो भी पुल बैक के बाद. जैसे ये फ्रेश हाई है, इसको ब्रीच करा मार्केट ने, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा बैक करता हूँ. लेट्स से दिस इज द फ्रेश हाई एंड दिस इज द प्रीवियस लो, एंड इस एरिया के अंदर मार्केट मूव कर रहा है. तो मार्केट जब फ्रेश हाई को तोड़ेगा, वापस नीचे आएगा, फिर इसी हाई के ऊपर निकलेगा. सो दिस एक्चुअल पॉइंट इज द स्टार्ट ऑफ एन अनदर ट्रेंड. एंड सेम थिंग गोज फॉर द बॉटम एज वेल, कि भैया बॉटम ब्रेक करा, वापस पुल बैक पे आया, फिर अपने इस एरिया को तोड़ा, तो यहाँ से एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखता है. नहीं तो साइडवेज रहता है मार्केट. ये बहुत ही नॉर्मल स्ट्रक्चर है मार्केट का, इसके अंदर कुछ खतरनाक चीज देखने के लिए नहीं मिल रही है आपको. सो दिस इज द फ्रेश है, प्रीवियस है, दिस इज द प्रीवियस लो. मार्केट ने स्ट्रक्चर तोड़ा, बट यहाँ पे सस्टेनेंस जैसा हमें मूव चाहिए था वैसा नहीं दिखा, साइडवेज चला गया. प्रीवियस हाई तोड़ा, हमें जैसे सस्टेनेंस मूव चाहिए था वैसे नहीं मिला, मार्केट वापस नीचे आया. नीचे आने के बाद जब मार्केट ने इस हाई को तोड़ा यहाँ पर, वहां से आप देख सकते हो एक नया मूव कंटिन्यू हुआ. एज सिंपल एज दैट. प्राइस इतना सिंपल मूव करता है गाइस, अगर आप समझो प्राइस को तो. सो हियर व्हाट यू कैन सी एज वेल, अभी भी देखोगे तो एक अप मूव चल रहा है स्ट्रॉन्ग. मार्केट ने एक फ्रेश हाई बनाया, दिस इज द फ्रेश हाई, ये हमारा फ्रेश हाई है. एंड प्रीवियस जो लो था वो हमारा ये था गाइस. सो व्हाट यू कैन सी ऑन द चार्ट इज कि मार्केट ने फ्रेश हाई बनाया, ये हाई है, ये लो है. अब इस हाई और इस लो के अंदर अब हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज देखनी है. अगर मार्केट को नीचे जाना है, नया ट्रेंड बनाना है, प्रीवियस लो तो ब्रीच कर दिया, रिट्रेसमेंट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है. अगर वापस से ये लो ब्रीच होता है, तो यहाँ से एक नया ट्रेंड स्टार्ट होगा. यहाँ से हम एक डाउनवर्ड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डाउनवर्ड ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. सेकंड थिंग, मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है गाइस, सिंपल सी चीज समझो. ये अब यहाँ पे क्या है, प्रीवियस से प्रीवियस लो, तो यहाँ पे मार्केट ने एक बार सस्टेनेंस हमें दिखाई है. सेम सपोर्ट एरिया पे मार्केट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है वापस से. सो व्हाट द मार्केट कैन ट्राई एंड व्हाट द मार्केट कैन अटेम्प्ट इन दिस पर्टिकुलर केस सिनेरियो इज कि पहली बात तो ये जो रेंज है, जब तक इसके अंदर है, हमें यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज नहीं देखनी है, हमें यहाँ पे कुछ मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं देखना है. जब तक ये रेंज है, ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम मार्केट विल बी पोटेंशियली साइडवेज. बट जब मार्केट इस रेंज को ब्रीच करता है, क्योंकि व्हाट यू कैन सी हियर इज, आपको देखो कुछ इंटरेस्टिंग मैं दिखाता हूँ. मार्केट ने यहाँ पे एक मिनी ट्रेंड बना लिया, ये देखो, ये एक पुल बैक, फिर ये पुल बैक, फिर बॉटम. सो द हाई ऑफ दिस एरिया इज अ मिनी पुल बैक एरिया. सो व्हेन डू वी हैव टू एक्सपेक्ट एन अपसाइड रेंज, डाउन साइड रेंज का बता दिया. इसका हाई यहाँ पे मार्क करके रख लो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एरिया. मार्केट से ब्रीच करता है, पुल बैक लेता है, वापस इस लेवल के ऊपर निकलने लगता है, तो हम क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये गैप फिलिंग तक का पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट एक नया मूड हमें दिखाएगा, इफ ही वांट्स टू टेक अ ट्रेंड और इफ इट डज नॉट वांट टू टेक अ ट्रेंड. सिमिलरली विद दिस वी हैव टू आल्सो कीप इन माइंड कि हमारा 15 डेज का मूविंग एवरेज भी यहाँ पे पास में है, पिछले इनिशियल सपोर्ट भी पास में है. एंड जो मेजर ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, आप यहाँ से देख सकते हो, ये एक मेजर ट्रेंड है, लेट मी जस्ट मार्क दिस. एक मेजर ट्रेंड जो यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके भी अच्छे खासे रिट्रेसमेंट एरिया के पास हम यहाँ पे खड़े हो गए हैं. अगर मैं प्रॉपर मार्क करूँ तो आपको दिखेगा 0.6 टू 0.5 के रीजन में. सो कहीं ना कहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि दो लेवल बस मार्क कर लो ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम. दिस इज द अपवर्ड लेवल एंड दिस इज द डाउनवर्ड लेवल. जिस तरफ भी ब्रेक आता है, मार्केट ब्रेक करके वापस रिट्रेसमेंट करके उसी हाई को तोड़ता है, तो वहां पे हम एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम. अभी नॉर्मल स्ट्रक्चर में मार्केट अप ट्रेंड ही देखने के लिए मिल रहा है, साइडवेज है बट अप ट्रेंड ही देखने के लिए मिल रहा है. ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे, कल के दिन, परसों के दिन, तरसों के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं. सो सिंपल सिनेरियो यू विल फाइंड हियर इज, पहली चीज तो ये समझो कि ये जो इनिशियल ट्रेंड था, बड़ा ट्रेंड था, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है,
ये तो कंटिन्यू हो ही रहा है, ठीक है। मार्केट ने लोअर हाईज लो लोज लगाए, ये तो कंटिन्यू हो ही रहा है। और स्मॉलर ट्रेंड आप देखोगे तो ये हाई को आप नोटिस करो, दिस इज अ हाई, दिस इज अ हाई, दिस इज अ हाई। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड, इसमें भी बड़े टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड है, छोटे टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड है। सो व्हेन टू एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ द चार्ट्स, कब कुछ चीज एक्सपेक्ट करनी है। पहली चीज आप यहाँ पे ये समझो कि भैया मार्केट के फिबोनाची एरियाज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सपोर्ट एरियाज है ये दोनों फिबोनाची के। मार्केट के मार्क करके आपको दे देता हूँ, एक मिनट, थोड़ा और प्रॉपर तरीके से। ये वाली कैंडल मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, कुछ इस प्रकार से इसको मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये एरिया मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके दे दिया है, एंड एक एरिया प्रीवियस हाई के ऊपर हम रखेंगे, ठीक है। ये दो ही एरियाज को आप लोगों को सबसे ज्यादा भाव तवज्जो देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना निफ्टी के अंदर। पहली चीज आपको समझनी है, सिंस इट इज अ डाउन ट्रेंड, मार्केट ये एरिया ब्रीच करे, सस्टेन करे। मैं बार बार सस्टेन की बात आज क्यों करूं, बिकॉज मार्केट बहुत चॉपी चल रहा है। डायरेक्ट ब्रेक करते ही हम नई ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज दैट कैन समटाइम्स स्टक अस कि भैया यहाँ पे हमें फंसा दिया, नीचे गिर गया मार्केट। जैसे यहाँ देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड एस्टैब्लिश हुआ था, ये प्रीवियस आया था, इसके ऊपर निकला, फिर गिरा दिया। तो वी डोंट नीड कि हमारे साथ ऐसा हो। तो यहाँ पे ऊपर जाए, सस्टेन करे, इसके ऊपर निकले तो पहला अपसाइड ट्रेड हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ तक के टारगेट्स हैं, यहाँ तक के टारगेट्स के लिए। एंड डाउन साइड के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ये जो जैसे ही ये वीक ब्रेक होती है, दिस वीक, दिस लेवल स्पेसिफिकली मैं आपको बताता हूँ कौन सा लेवल, 24,880 के नीचे मार्केट निकलता है, थोड़ा सा पुल बैक के बाद वापस एक जब मार्केट मूव करने लगे तो एंट्री देख सकते हो। दैट इज अ स्मॉलर टाइम फ्रेम बेस्ड ऑन द प्राइस स्ट्रक्चर। मार्केट कल के दिन कहीं भी खुलता है, ये इंट्राडे के लेवल्स हैं, और ये आपको यहाँ पे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं कौन से, ये यहाँ पे आपको लेवल्स देखने के लिए मिल रहे हैं डेली और इंट्राडे दोनों। अब मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी, बट बिफोर मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर यू गाइस। Okay guys, so talking about the important update, आपको यहाँ पे पता चलेगा Impact Trading is back with his live mentorship program. Today is 14th, 15, 16, 17, 17 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है मेरे साथ। प्राइस एक्शन, प्राइस स्ट्रक्चर, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इंट्राडे ट्रेडिंग, एफएनओ ट्रेडिंग, कुछ भी सीखना हो, मन हो, विद हैंड होल्डिंग, विद रिकॉर्डिंग्स, आप एनरोल कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यहाँ पे पोस्टर मिल जाएगा। कुछ भी मेरे से पूछ रहा हो तो यहाँ पे कॉल कर सकते हो। कल तक अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, यू कैन स्टिल एनरोल इन। कंटिन्यूइंग ऑफ विद द क्लास, वापस से क्लास कह रहा हूँ, कंटिन्यूइंग ऑफ विद द वीडियो। अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा एक एनालिसिस दे दूं बैंक निफ्टी का, तो व्हाट यू कैन सी हियर इज, सबसे पहले तो आप बैंक निफ्टी में भी अगर डेली टाइम फ्रेम में मेरे साथ चलते हो तो व्हाट यू विल सी हियर इज कि भैया बैंक निफ्टी ने फटाफट से एक फ्रेश ऑल टाइम हाई निकाला। फ्रेश ऑल टाइम हाई कंसोलिडेशन करा, बायर्स बुलाए, फिर एकदम से पटक दिया, और बहुत बुरी तरह पटक दिया इन बायर्स को। कहीं के भी नहीं बचे हैं बायर्स, आप ऐसे भी इस चीज को बोल सकते हो। सो इन बैंक निफ्टी एज वेल स्पेसिफिकली व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द मार्केट इज कि बैंक निफ्टी का भी प्रीवियस लो का सपोर्ट के पास मार्केट खड़ा है। एंड साथ ही साथ आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट ने पोजीशन बना ली है। वाई इंटरेस्टिंग पोजीशन, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर ट्रेंड जो आपको मैंने उसके अंदर दिखाया था निफ्टी के अंदर, एक स्मॉलर डाउन ट्रेंड यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया है। यहाँ पे वापस पुल बैक आ रहा था, बट उसी जगह मार्केट ने एक वापस यहाँ तक मूव दिया है। सो यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर निकलता है, इन लेवल्स के ऊपर स्पेसिफिकली थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पुल बैक के बाद मार्केट ये वाले लेवल्स अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी ह्यूज गैप, दिस गैप्स नीड्स टू बी फिल्ड। सो सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर, 51 750 के ऊपर मार्केट निकलता है, थोड़ा टाइम सस्टेन करता है, तो 52 840 हमारा सेकंड टारगेट होने वाला है। सिंपल तरीके से इस चीज को याद रखना। डाउनसाइड कंटिन्यूएशन ओनली व्हेन द मार्केट गोस बिलो 50,357। डेली क्लोजिंग होती है, थोड़ा सा पुल बैक के बाद हम एक डाउनसाइड पोटेंशियल देखेंगे। डायरेक्ट ट्रेड हम किसी भी तरफ नहीं देखेंगे, बिकॉज मार्केट इज इन अ वेरी स्केरी पोजीशन राइट नाउ। मार्केट सीधे नहीं चल रहे, मार्केट स्केरी तरीके से चल रहे। टॉकिंग अबाउट व्हाट, टॉकिंग अबाउट ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, आई जस्ट गिव यू दिस, जस्ट लुक एट दिस, एक बार इस चीज को देखना थोड़ा सा। यू विल फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, अ स्ट्रक्चर इज फॉर्मिंग हियर। एक ये हाई है, आप देखोगे दिस इज अ हाई, दिस इज अगेन अ लो, देन दिस इज अ हाई, दिस इज अ लो, दिस इज अ हाई, दिस इज अ लो। सो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी इज मूविंग इन अ स्ट्रक्चर जिसके अंदर मार्केट यहाँ पे क्या लगा रहा है, मार्केट इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग हायर हाइज, दिस इज हाई नंबर 1, हाई नंबर 2 एंड हाई नंबर 3, एंड मार्केट इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग higher lows. So the break of structure will happen when the markets will go below this level. तो 50,913 के नीचे थोड़ा सा मार्केट को आन दो, फिर ये फर्दर स्लिप ऑफ कर सकता है। डाउनसाइड का ट्रेड इसके नीचे हम पोटेंशियली देखने वाले हैं। एंड अपसाइड का ट्रेड जब तक हमारे पास प्रॉपर ट्रेंड सेट नहीं हो जाता है, प्रॉपर ट्रेंड इसके ऊपर ही सेट होएगा। स्मॉलर स्ट्रक्चर में आप लेना चाहो ट्रेड, तो स्मॉलर स्ट्रक्चर के ट्रेड के लिए भी यू नीड अ अपसाइड मोमेंटम अबव दिस लेवल, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एंटर हुए हैं। Market should try to take their SL. Once the market takes their SL, then we can see an upward momentum in the markets. So 51 400 के ऊपर हम अपसाइड का पोटेंशियल छोटे से SL का देख सकते हैं. That is the logic for this particular case scenario. So please keep this these levels in mind. I hope this video helped you out. Like it, I complete करता, मिलता हूँ आपसे.